कांग्रेस पार्टी मैम, भाजपा प्रत्याशी पहले रोना शुरू कर देते थे और अब वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो डरा रही है, धमका रही है, गुंडे वहाँ पर आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है वो ख्वाब देख रहे हैं और शायद उनको सोए सोए डर लगता है और वो ऐसी बातें बोल जाते हैं। ऐसे है भाई, मैं शहर की लड़की हूँ और मैं शहर की बेटी हूँ, आपकी अपनी हूँ। अगर वो मुझे धमकी दे रहे हैं तो आप ये सोचिए कल को वो आप लोगों के साथ क्या करेंगे। कि 10 साल लोगों को मुख्यमंत्री तो मिले, विधायक नहीं मिले। किसी को नहीं पता विधायक का घर कहाँ है, विधायक रहते कहाँ थे भाजपा के। मैं तो आपसे ही पूछती हूँ, आप प्रेस से अलग, आप करनाल के वासी भी तो हैं, करनाल में रहने वाले हैं। क्या आप कभी उनके निवास स्थान पे उनको कभी मिल पाए कि आप सुबह गए या दोपहर को गए तो आपका विधायक आपको मिला? तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो ज्वाइनिंग चलती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जो दामन है वो थामते हुए नज़र आ रहे हैं। करनाल के काफ़ी संख्या में लोग हैं, पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज कांग्रेस में क्यों आस्था जताई? हम पहले बीजेपी में थे, लेकिन वर्करों का बीजेपी में कोई पूछ नहीं है, तो हम तंग होकर जब हमने देखा 2 साल बीजेपी का देखा, कोई काम हमारा नहीं होया, इसलिए हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कोई दबाव था आपके ऊपर? हमारे कांग्रेस पास कोई दबाव नहीं, हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ये कांग्रेस पार्टी। भाजपा जो के प्रत्याशी है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दबाव है वो बना रहे हैं। आप पे कोई दबाव नहीं, हमारे पास कोई दबाव नहीं, हम अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं। अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी। जी सर, क्या कहेंगे, आपके साथी आए? हाँ, मेरे साथ है जी, ये भाई है जी। हम अपनी मर्जी से आए जी, किसी का दबाव नहीं। मैं तो पहले भी बहन जी के साथ था जी, ये भाई था। भाजपा में थे पहले? नहीं जी, मैं तो आप था कांग्रेस में? हाँ, मैं तो कांग्रेस में था जी। ये भाई क्या कहेंगे, आज ज्वाइनिंग किया इन्होंने, कितना जो आपका परिवार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आज राणा जी स्वयं आए हैं और ये बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, खुद आए हैं। ये कह रहे हैं कि इनको बीजेपी से कोई काम नहीं हुआ, कि कोई सुनवाई नहीं हुई, मान सम्मान नहीं, ये विधायक कोई नहीं मिल पाए, तो इसलिए आज स्वयं ये हमारे पास आए हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। राणा जी को हम पूरा मान सम्मान और इज्जत कांग्रेस पार्टी में। भाजपा प्रत्याशी पहले रोना शुरू कर देते थे और अब वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो डरा रही है, धमका रही है, गुंडे वहाँ पर आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है वो ख्वाब देख रहे हैं और शायद उनको सोए सोए डर लगता है और वो ऐसी बातें बोल जाते हैं। तो मतलब आपके बीच में ही रहे, अब तक तो उनको लगा नहीं कि गुंडे, अब जब आप कांग्रेसी प्रत्याशी हो गए तो उनको गुंडे दिखने लगे? मेन कारण को हार नजर आ रही है। कोई जो हथकंडा अपनाएंगे वो तो कोई ना कोई हथकंडा अपनाएंगे, वो उनको हार नजर आ रही है। ऐसे है, सीधा सीधे हार दिख मैम, हर रोज ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसे है भाई, मैं शहर की लड़की हूँ और मैं शहर की बेटी हूँ, आपकी अपनी हूँ। अगर वो मुझे धमकी दे रहे हैं तो आप ये सोचिए कल को वो आप लोगों के साथ क्या करेंगे। जो चुनाव प्रचार है वो बड़ी तेजी से चल रहा है, सुबह से लेकर रात को देर रात तक आप लगातार लोगों के बीच में रह रहे हैं। कैसा मतलब रिस्पांस मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा, बीजेपी की सत्ता रही है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि 10 साल लोगों को मुख्यमंत्री तो मिले, विधायक नहीं मिले। किसी को नहीं पता विधायक का घर कहाँ है, विधायक रहते कहाँ थे भाजपा के। मैं तो आपसे ही पूछती हूँ, आप प्रेस से अलग, आप करनाल के वासी भी तो हैं, करनाल में रहने वाले हैं। क्या आप कभी उनके निवास स्थान पे उनको कभी मिल पाए कि आप सुबह गए या दोपहर को गए तो आपका विधायक आपको मिला? मैम, जब से आपको टिकट मिला है फुल कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हो? ऐसे है, जब मेरे को शहर अपने भाइयों का, ये सभी मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग खड़े हैं, जब आपका परिवार आपके साथ है तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरा पूरा करनाल मेरा परिवार है और मैं कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ साथ करनाल की बेटी भी हूँ, करनाल की लड़की भी हूँ। करनाल मेरा परिवार है। 10 साल मैंने पहले भी करनाल में इतने हमने काम किए। आपके सामने मेडिकल कॉलेज है, करनाल के जितने फ्लाईओवर्स हैं, जो सब स्टेशंस हैं, हमने 33 kVA 133 kVA सब स्टेशंस हमने जितने भी आपने देखा होगा। नई जो ये केंद्रीय विद्यालय है, नई जो पुलिस लाइन्स है, नई जो हमारी जेल है, ये सब हमारे समय में हुआ। सेक्रेटेरिएट के जो 12 सेक्टर में जितने ऑफिसर्स हैं, या तो हमने उनकी पहले ज़मीन दी, बाद में बने, या हमारे बनाए हुए और हमारे उद्घाटन किए हुए हैं। ये बता, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जो शहर के अंदर इतना कूड़ा बिखरा होता था, उसके लिए जो वहाँ पर सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट हमारी सरकार में हुआ,
ये सभी कार्य हमारे टाइम के हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेसी कार्यालय के अंदर तमाम जो कई नेता हैं भाजपा वो अपना दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग है वो होती हुई नजर आ रही है। चुनावी कार्यालय से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर भाजपा का दामन छोड़कर नेता अब कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस में दबाव बनाकर ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। हालांकि आपने खुद सुना कि उन्होंने, राणा जी ने बताया कि वो खुद उन्होंने ज्वाइनिंग किया है। हालांकि पहले वो रोते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है, गुंडे वहाँ पर हैं। इस प्रकार के बयानबाजी होती हुई नज़र आ रही है। देखने वाली बात है, 5 तारीख को चुनाव है, लोग किसी अपना नेता चुनते हैं और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि किन की सरकार बन रही है। हालांकि हर पार्टी अपनी तरफ से दावा करती हुई नज़र आ रही है कि उनकी सरकार बन रही है। करनाल से विकास महिला, प्रो हरियाणा टीवी।